जो धागड़ जिसे बोल रहे हैं वो अनपढ़ है, बेवकूफ है और उसको ये पता नहीं यूसीसी के नियम के अनुसार ये जो उन्होंने एक्ट लगाया है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो मैं अपने इन शब्दों में व्यक्तिगत तौर पर बोलता हूँ कि धामी ही वीआईपी है, धामी ही वीआईपी है। और पुलिस प्रशासन बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी को मैं आज यहीं से बोलना चाहूंगी, मोदी जी कहाँ है आपका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हमारे उत्तराखंड में तो पता नहीं कितनी बेटियां शहीद हो गई, कहाँ हो तुम? अगर तुम कुंभकर्ण की नींद में हो तो आप उठ जाओ, बहुत हो गया, आप उठ जाओ मोदी जी, उठो, बहुत सो गए तुम, उठो। जो लोग अंकिता भंडारी के माँ बापों को जो मदद कर रहे हैं, एक एक करके उनको जेल में बंद या उनको प्रताड़ना मिल रही है, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और हमने तो अब ये मानना है, जब वीआईपी का नाम लगभग तय हो गया था तब भी जो है बीजेपी उनको सजा नहीं दे रही है। तो हमें तो ये लगता है कि ऐसा ना हो कि वीआईपी का नाम के आड़ पे कोई हमारा उच्च पद पर बैठा हुआ बीजेपी की नेता यही उत्तराखंड में नहीं जी रहा होगा। अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कभी नहीं कर सकते थे वो, उसी को बचाने के लिए बार बार ऐसा कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ हम मांगे पूरी करने की बात करते हैं वह हम पर जबरदस्ती यूसीसी किया जाता है। यूसीसी के प्रावधानों के अनुसार तो आशुतोष नेगी को बंद किया ही नहीं जा सकता, जेल में डाला ही नहीं जा सकता। इसका मतलब जो धामी जो धागड़ जिसे बोल रहे हैं वो अनपढ़ है, बेवकूफ है और उसको ये पता नहीं यूसीसी के नियम के अनुसार ये जो उन्होंने एक्ट लगाया है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो मैं अपने इन शब्दों में व्यक्तिगत तौर पर बोलता हूँ कि धामी ही वीआईपी है, धामी ही वीआईपी है और इसके अलावा कोई हमारा अब ये रोल नहीं है। अगर उसको सजा नहीं मिलती है, धामी इसके लिए पहल नहीं करता है, अगले बार हम धामी को ही वीआईपी मान के चलेंगे। सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ पुलिस प्रशासन के सामने है, तो पुलिस प्रशासन उनको तो गिरफ्तार कर नहीं रहा है जिनके खिलाफ सारे साक्ष्य हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बेढंगे एलिगेशंस लगा के, बेढंगी धाराएं लगा के। जिस तरह एक सभ्य नागरिक की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसे बड़े आराम से ले जाया जाता है, लेकिन आशुतोष नेगी को जिस तरह से घसीट के पुलिस की गाड़ी में डाला गया, प्रशासन की निंदनीय घटना है। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। कल के दिन को अगर इनकी बेटियों के साथ ये होगा तब भी ये ऐसी हरकतें करेंगे, शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। उनकी जो हरकत कल की है वो तो निंदनीय है ही, साथ में सब कुछ पता होते हुए भी प्रशासन तथाकथित व्यक्ति की जो गिरफ्तारी नहीं कर रही है, उसके लिए भी हमें इस प्रशासन पे बहुत ही शर्म है। हम खेद व्यक्त करते हैं। प्रशासन जो है तत्कालीन सरकार जो हमारी है उसके हाथों की कठपुतली बन चुका है। शर्मनाक हरकतें हैं ये प्रशासन की। दुर्भाग्य है हमारा कि हम जो है दामी हारे हुए मुख्यमंत्री को हमारे ऊपर थोपा गया है। मुख्यमंत्री हारा हुआ है, दामी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी का एक नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मोदी को मैं आज यहीं से बोलना चाहूंगी, मोदी जी कहाँ है आपका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हमारे उत्तराखंड में तो पता नहीं कितनी बेटियां शहीद हो गई, कहाँ हो तुम? अगर तुम कुंभकर्ण की नींद में हो तो आप उठ जाओ।